हेलो दोस्तों, किताबी अड़ा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रात की खामोशी में अपने आप से पूछा है, क्या मैं अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में ले जा रहा हूँ? यह सवाल हमें कई बार बेचैन कर देता है। हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन किस लिए? क्या सिर्फ बिल्स चुकाने, ईएमआई भरने या अगली सैलरी का इंतजार करने के लिए? जिंदगी एक ऐसी दौड़ बन चुकी है जहाँ हम भाग तो रहे हैं, लेकिन मंजिल का पता नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि वेल्थ को कैसे समझा जाए, कैसे बनाया जाए और कैसे हर उम्र में आप फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। रोहित सारिन की किताब अनलॉकिंग वेल्थ सीक्रेट्स टू गेटिंग रिच एट एनी एज हमें बताती है कि वेल्थ कोई जादू या लॉटरी नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक प्रोसेस है। और सबसे खास बात, ये किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है, चाहे आप 20 साल के हों, 40 के या 60 के करीब। अगर आपके पास सही सोच और सही कदम है तो आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अभी अपनी पहली जॉब की तलाश में है, अगर वह इस किताब को पढ़ ले तो वह अपनी जिंदगी की शुरुआत ही वेल्थ बिल्डिंग के साथ कर सकता है। या फिर एक मिडिल एज्ड व्यक्ति जिसने शायद कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हों, वह भी इस किताब की मदद से अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर सकता है। और अगर कोई रिटायरमेंट के करीब है तो यह किताब उसे सिखाती है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग से वह एक सिक्योर और सुखी जिंदगी जी सकता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह हर उम्र के लिए है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, यह सिखाती है कि पैसे को कैसे सम्मान दिया जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे वह आपकी जिंदगी को बैलेंस, फ्रीडम और मकसद से भर सकता है। इसमें छिपे सीक्रेट्स पढ़कर आपको लगेगा, काश ये बातें मुझे स्कूल या कॉलेज में सिखाई गई होती। रोहित सारिन ने इस किताब में जो इंसाइट्स दिए हैं वे न सिर्फ प्रैक्टिकल हैं बल्कि इंस्पायरिंग भी। ये आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि स्टेप बाय स्टेप वेल्थ की यात्रा समझाती है। जब हम इस किताब को गहराई से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि पैसा सिर्फ नोट्स या नंबर्स नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है। कई लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सच यह है कि सही तरीके से इस्तेमाल किया गया पैसा आपकी जिंदगी को आसान, शांतिपूर्ण और मीनिंगफुल बना सकता है। यही कारण है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वेल्थ सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि रिच लिविंग के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के उन गोल्डन सीक्रेट्स से रूबरू कराऊंगा जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे हर उम्र में आप अपने लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं, चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या पहले से अपनी यात्रा पर हों। यह किताब आपको वह क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देगी जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए चाहिए। अब वक्त है उन पन्नों को खोलने का जहां लिखा है कि रियल वेल्थ कैसे अनलॉक होती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर शब्द आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। ये सिर्फ एक समरी नहीं होगी बल्कि एक एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा कि हम में से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग या वेल्थ बिल्डिंग के बारे में गंभीर क्यों नहीं होते? कारण बस इतना है कि हमें लगता है या तो अभी बहुत जल्दी है या अब बहुत देर हो चुकी है। अगर हम 20 की उम्र में हैं तो सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में करेंगे। और अगर 40-50 की उम्र में हैं तो कहते हैं अब तो गेम खत्म हो गया, अब शुरू करके क्या फायदा। लेकिन यही सोच हमें हमेशा पीछे खींचती है। सच तो ये है कि वेल्थ बनाने की शुरुआत के लिए कोई फिक्स्ड उम्र नहीं होती। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो क्या वह मौसम देखकर कहता है अब देर हो गई, अब बोने का क्या फायदा? नहीं, वह जानता है कि अगर आज बीज बोया जाए तो कल वह पौधा बनेगा और फिर फल जरूर देगा। ठीक वैसे ही अगर आप आज वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं तो हो सकता है परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन वे जरूर आएंगे। यही इस किताब का पहला और सबसे खूबसूरत संदेश है। इट्स नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। मान लीजिए दो लोग हैं, एक 25 साल का, दूसरा 45 साल का। पहला सोचता है अभी तो एंजॉय करने की उम्र है, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। दूसरा सोचता है अब तो मैं लेट हूँ, इतना समय निकल गया, अब क्या फायदा। नतीजा, दोनों ही एक्शन नहीं लेते। लेकिन हकीकत यह है कि अगर दोनों में से कोई भी आज से शुरुआत कर दे तो उनका भविष्य आज से कहीं बेहतर हो सकता है। फर्क इस बात का नहीं कि आप कहाँ खड़े हैं, फर्क इस बात का है कि आप आगे बढ़ने का पहला कदम उठाते हैं या नहीं। हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां लगता है कि या तो हमने बहुत देर कर दी या अभी बहुत जल्दी है। लेकिन वेल्थ की दुनिया में ये दोनों ही बातें मिथ हैं। पैसा बढ़ने के लिए समय और कंसिस्टेंसी चाहिए और ये दोनों तभी मिलते हैं जब आप शुरुआत करते हैं। अगर आप 20 की उम्र में शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू आपको आगे ले जाएगा, और अगर आप 50 की उम्र में भी शुरू करते हैं तो आपकी समझदारी और अनुभव आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। कई लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं,
या इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आता। लेकिन सच यह है कि शुरुआत छोटी हो सकती है। चाहे आप 100 रुपये इन्वेस्ट करें या 10,000, असली जादू कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट में है। जैसे एक पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से वह पेड़ बनता है, वैसे ही छोटे छोटे फाइनेंशियल स्टेप्स भविष्य में एक बड़ा वेल्थ ट्री बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक 30 साल का व्यक्ति हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और उसे औसतन 12% रिटर्न मिलता है। जब वह 60 की उम्र तक पहुंचेगा तो उसके पास करोड़ों की वेल्थ होगी। वहीं अगर कोई 45 की उम्र में शुरू करता है और हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो वह भी रिटायरमेंट तक करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि दोनों ने शुरुआत की, बहाने नहीं बनाए। यही असली सीक्रेट है। लेट इज ऑलवेज बेटर देन नेवर। वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और माइंडसेट का खेल है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे यह आदत आपकी सोच बदल देती है और आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाती है। जिंदगी में हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। अगर आप आज यह सोचकर सो जाते हैं कि कल से शुरू करेंगे तो शायद वह कल कभी ना आए। लेकिन अगर आपने आज पहला कदम उठा लिया तो कल का सूरज आपको और मजबूत पाएगा। यही वजह है कि वेल्थ बनाने का सबसे सही वक्त आज है। प्रैक्टिकल टिप, आज ही अपने मासिक खर्चों का हिसाब करें और 10% इनकम बचाने का लक्ष्य बनाएं। एक छोटा सा SIP शुरू करें, चाहे 500 रुपये से ही। हर हफ्ते अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करें और छोटे कदम उठाएं। चैप्टर 2, धन के लिए सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि धन अपने आप किसी के पास नहीं आता। कोई जादुई चिराग या लॉटरी टिकट आपके बैंक अकाउंट को नोट्स से नहीं भर देता। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो पहले आपको उसके लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि वेल्थ का रिश्ता लक शॉर्टकट्स या चमत्कारों से नहीं बल्कि आपके इन्वॉल्वमेंट, आपके डिसीजंस और आपके रोजमर्रा के एक्शंस से है। सोचिए, एक किसान अगर बीज तो खरीद ले लेकिन उन्हें बोने, पानी देने और देखभाल करने की मेहनत न करे तो क्या उसकी जमीन कभी हरियाली से भर पाएगी? बिल्कुल नहीं। धन भी ऐसा ही है। सिर्फ कमाई करना काफी नहीं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना, सही समय पर सही फैसले लेना और लगातार ध्यान देना जरूरी है। यह किताब हमें सिखाती है कि वेल्थ पैसिव वेटिंग से नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन से बनती है। कई लोग सोचते हैं कि जॉब पकड़ ली, हर महीने सैलरी आ रही है, यही वेल्थ बिल्डिंग है। लेकिन सच ये है कि सैलरी सिर्फ शुरुआत है। अगर आप उस सैलरी को बस खर्च करते रहते हैं, बिल्स, EMI या लाइफस्टाइल पर, और उसके पीछे कोई विजन नहीं है, तो आपकी जिंदगी हमेशा बिल्स और कर्ज के चक्कर में फंसी रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं, अपने खर्च और बचत के बीच बैलेंस बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो वही सैलरी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक ले जा सकती है। धन एक पैसिव इनकम नहीं बल्कि एक एक्टिव रिलेशनशिप है। जैसे किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत चाहिए, वैसे ही वेल्थ के साथ भी आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण कर्मचारी जो हर महीने अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में डालता है, डिसिप्लिन से SIP करता है, वह 15-20 साल बाद करोड़पति बन सकता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो वही सैलरी पूरी तरह लाइफस्टाइल और अनावश्यक खर्चों पर उड़ा देता है, वह उम्र भर वेल्थ का स्वाद नहीं चख पाता। फर्क एक्टिव पार्टिसिपेशन। यह बात बिजनेस में भी लागू होती है। कोई भी बिजनेस अपने आप नहीं बढ़ता। एक फाउंडर को हर दिन नए फैसले लेने पड़ते हैं, हर चुनौती का सामना करना पड़ता है और हर अवसर को पकड़ना पड़ता है। अगर वह सोच ले कि बिजनेस अपने आप चल जाएगा तो कुछ सालों में उसका सपना टूट सकता है। लेकिन जो उद्यमी हर दिन अपने बिजनेस में सक्रिय रहता है, मार्केट ट्रेंड्स को समझता है, लोगों की जरूरतों को पहचानता है और स्मार्ट रिस्क लेता है, वही वेल्थ और सक्सेस दोनों बनाता है। इन्वेस्टमेंट्स में भी यही बात लागू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार पैसा डाल दिया अब वह अपने आप बढ़ेगा, लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग की जरूरत होती है। मार्केट बदलता है, अवसर बदलते हैं और कभी कभी स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ती है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सक्रिय रूप से मैनेज नहीं करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। धन का असली जादू तब शुरू होता है जब आप उसे सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज के रूप में देखते हैं। हर रुपया जो आप बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, वह भविष्य में आपके लिए फ्रीडम, सिक्योरिटी और अवसरों में बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में स्पेक्टेटर नहीं, प्लेयर बनना होगा। याद रखिए, वेल्थ का रास्ता कोई छोटी दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। इसमें धैर्य चाहिए,
डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जब तक आप अपने पैसे को सिर्फ इनकम मानेंगे तब तक वह आपकी जिंदगी को सीमित रखेगा, लेकिन जिस दिन आप उसे सक्रिय रूप से समझकर मैनेज करना शुरू करेंगे उसी दिन से आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने अपनी इनकम का 20% बचाने का लक्ष्य बनाएं और उसे इन्वेस्ट करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को हर 6 महीने में रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर रीबैलेंस करें। फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ें और मार्केट ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करें। चैप्टर 3, पैसे को समझना सबसे बड़ा स्किल है। कल्पना कीजिए आपके सामने एक बॉक्स है जिसमें अनगिनत ताले लगे हैं और हर ताले की चाबी कहीं बिखरी पड़ी है। क्या आप बिना चाबी ढूंढे उस बॉक्स को खोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पैसा भी ऐसा ही है। हमारे चारों ओर पैसा घूम रहा है। सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स या खर्चों की लंबी लिस्ट में, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ नोट्स और नंबर्स समझते हैं। सच ये है कि पैसा एक भाषा है और इसे पढ़ना, समझना और बोलना सीखना सबसे बड़ा स्किल है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया मान लेते हैं। सैलरी आती है और वह किराए, ईएमआई, बिल्स और लाइफस्टाइल में गायब हो जाती है। फिर अगली सैलरी का इंतजार और यह साइकिल चलती रहती है। हम सोचते हैं कि यही जिंदगी है, लेकिन जब हम पैसे को एक लिविंग सिस्टम की तरह देखना शुरू करते हैं तब समझ आता है कि यह सिर्फ जरूरतें पूरी करने का टूल नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी और फ्रीडम का पार्टनर है। कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा सुनता है आपकी सोच को, आपके डिसीजंस को और आपकी आदतों को। अगर आपने उसे सही दिशा दी तो वह मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप उसे बिना समझे खर्च करते रहे तो वह धीरे धीरे आपकी मेहनत को खा जाएगा। यही कारण है कि पैसे की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। उदाहरण लीजिए, एक ऑर्डिनरी कर्मचारी और एक वेल्थी इन्वेस्टर में क्या फर्क है? दोनों के पास पैसा आता है, लेकिन कर्मचारी उसे खर्च करके जीरो पर आ जाता है, जबकि इन्वेस्टर उसे अपने लिए काम करने पर मजबूर करता है। फर्क सिर्फ पैसे को समझने का है। जब आप पैसे को नंबर्स के पीछे छिपी संभावनाओं के रूप में देखते हैं तो आप हर 100 रुपए में भी वेल्थ बनाने का मौका ढूंढ लेते हैं। पैसे को समझने का मतलब सिर्फ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ब्याज दरें जानना नहीं। इसका मतलब है अपने हर डिसीजन में पैसे की ऊर्जा को पहचानना। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए अतिरिक्त हैं। कोई इसे बिना सोचे नए गैजेट पर खर्च कर देगा, कोई इसे 2 महीने की लग्जरी आउटिंग्स में उड़ा देगा और कोई इसे म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करके 5 साल बाद लाखों में बदल देगा। फर्क सिर्फ नजरिए का है। यही नजरिया वेल्थ क्रिएटर्स को ऑर्डिनरी स्पेंडर्स से अलग करता है। हम सब ने बचपन में सुना है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन सच ये है कि पैसे पेड़ पर ही उगते हैं, बशर्ते आप उसे सही मिट्टी, पानी और धूप दें। मिट्टी है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, पानी है आपकी कंसिस्टेंसी, धूप है आपका धैर्य। जब ये तीनों मिलते हैं तो पैसा कंपाउंड होकर तेजी से बढ़ता है। इस प्रोसेस को समझना ही वेल्थ क्रिएशन का असली मंत्र है। कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने देर से पैसे को समझा। कोई 40 साल तक सिर्फ खर्च करता रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि पैसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संसाधन है, तब उसने बचत और इन्वेस्टमेंट शुरू किया। शुरुआत देर से हुई, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे अपने लिए एक फाइनेंशियल कुशन बनाया। वहीं कुछ लोग 20 की उम्र में ही इस स्किल को सीख लेते हैं और 30 की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। फर्क सिर्फ स्किल का है। पैसे को समझने का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह स्किल कभी पुरानी नहीं पड़ती। अगर आप आज सीख लेते हैं कि हर रुपए को कैसे वैल्यू देनी है, उसे कैसे मल्टीप्लाई करना है और उसे अपने भविष्य का हिस्सा बनाना है, तो आपकी जिंदगी कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। पैसा आपका गुलाम बन जाएगा, न कि आप उसका। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते 30 मिनट फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए दें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या वीडियो देखें। अपने खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि आप कहां अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। अपने पैसे को 3 हिस्सों में बांटें: खर्च, बचत और इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 4, धन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। हम अक्सर धन को सिर्फ अपने तक सीमित मान लेते हैं। हमें लगता है कि पैसा हमारी ज़रूरतें, इच्छाएं और सपने पूरे करने का जरिया है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो पैसा सिर्फ हमारा नहीं होता। ये हमारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा होता है। जब एक इंसान अमीर बनता है तो उसकी सोच, उसके फैसले और उसके काम का असर दूर तक जाता है। यही धन की असली खूबसूरती है। ये कभी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होता है। सोचिए, एक बच्चा जब देखता है कि उसके माता पिता स्मार्ट तरीके से पैसा मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और बचत को महत्व देते हैं, तो उसके दिमाग में भी वही आदतें बनती हैं। उसकी सोच में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बस जाता है। यानी एक जनरेशन की फाइनेंशियल लिटरेसी दूसरी जनरेशन की लाइफस्टाइल और सोच को आकार देती है। यह एक ऐसी चेन है जो परिवारों को सुरक्षित बनाती है और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करती है। धन का यह सामूहिक स्वरूप सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं। जब आप वेल्थ बनाते हैं
और उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से समाज को भी सशक्त बनाते हैं। एक बिजनेसमैन जब नया बिजनेस शुरू करता है तो वह सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं कमा रहा होता, वह कर्मचारियों के लिए नौकरियां बनाता है, सप्लायर्स को काम देता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। यानी आपकी व्यक्तिगत वेल्थ का एक हिस्सा अनजाने में सामूहिक वेल्थ में बदल जाता है। इतिहास में देखें तो बड़े बड़े उद्योगपतियों और इन्वेस्टर्स ने समाज और देश की दिशा बदली है। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए वेल्थ बनाई बल्कि स्कूल, अस्पताल, रिसर्च सेंटर्स और चैरिटीज के जरिए समाज को ऊपर उठाया। धन का असली मकसद सिर्फ लग्जरी लाइफ जीना नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है। उदाहरण लीजिए, एक मिडिल क्लास परिवार का मुखिया अगर अपनी सारी इनकम सिर्फ अपने खर्चों पर उड़ा देता है बिना बचत या इन्वेस्टमेंट के, तो मुश्किल समय में उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने पैसे का सही इस्तेमाल करता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, तो न सिर्फ उसकी जिंदगी सुरक्षित होती है बल्कि पूरे परिवार की स्थिरता बनी रहती है। यही है व्यक्तिगत और सामूहिक वेल्थ का फर्क। धन के सामूहिक स्वरूप को और गहराई से समझें तो पाते हैं कि जब हम गिविंग की आदत डालते हैं तब वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। गिविंग का मतलब सिर्फ चैरिटी या डोनेशन नहीं बल्कि अपने अनुभव, अपनी सीख और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को शेयर करना भी है। जब आप दूसरों को वेल्थ बनाने का रास्ता दिखाते हैं तो आप उनके साथ साथ अपनी लेगेसी भी बनाते हैं। यही कारण है कि आज के सक्सेसफुल लोग मेंटरशिप, एजुकेशन और सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वेल्थ एक रिपल इफेक्ट की तरह है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें दूर तक जाती हैं, वैसे ही आपकी वेल्थ आपके परिवार, समाज और अगली पीढ़ियों तक पहुंचती है। अगर आपकी सोच संकीर्ण है और आप वेल्थ को सिर्फ अपने तक रखते हैं तो वह सीमित रह जाती है। लेकिन अगर आपकी सोच सामूहिक है तो वेल्थ अनंत प्रभाव पैदा करती है। प्रैक्टिकल टिप: अपने बच्चों या छोटे भाई बहनों को फाइनेंशियल लिटरेसी की छोटी छोटी बातें सिखाएं। अपनी कमाई का 1% किसी सामाजिक कार्य या चैरिटी में दें। अपने अनुभव और फाइनेंशियल लर्निंग्स को दूसरों के साथ शेयर करें। चैप्टर 5, फाइनेंशियल प्लानिंग को सरल बनाएं। कल्पना कीजिए आप अपनी जिंदगी का एक नक्शा बना रहे हैं। यह नक्शा दिखाता है कि आप अभी कहाँ हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं और उस मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है। ज्यादातर लोग जब पैसे और भविष्य की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जटिल है, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। लेकिन रोहित सारिन कहते हैं कि प्रभावी फाइनेंशियल प्लानिंग सरल होनी चाहिए। जितनी आसान आपकी प्लानिंग होगी उतनी ही ज्यादा वह आपकी जिंदगी में काम करेगी और लंबे समय तक टिकेगी। हम सब ने यह अनुभव किया है कि जब चीजें जटिल हो जाती हैं तो हम उन्हें शुरू ही नहीं करते। जैसे जिम जाने का प्लान, अगर उसमें ढेर सारे नियम और शर्तें हों तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। ठीक वैसे ही पैसे को लेकर लोग अनावश्यक जटिलताएं बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए टेक्निकल टर्म्स, मार्केट के उतार चढ़ाव और हर छोटे इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेशन जरूरी है। लेकिन सच यह है कि वेल्थ बनाने की ताकत क्लैरिटी और सिंपलिसिटी में छिपी है। उदाहरण लीजिए, राजेश एक मिडिल क्लास कर्मचारी, उसने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। शुरू में वह सोच रहा था कि उसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स सब डिटेल में समझना होगा। लेकिन जितना वह खोजता गया उतना ही कंफ्यूज हुआ। फिर उसने एक सरल रास्ता अपनाया। उसने पहले अपनी आय और खर्च का अंतर देखा, अनावश्यक खर्चों को कम किया और नियमित बचत की आदत डाली। फिर उसने अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना और रिटायरमेंट। इन गोल्स को हासिल करने के लिए उसने एक साधारण SIP शुरू किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस कंसिस्टेंसी और धैर्य। कुछ सालों में राजेश ने देखा कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो रही थी और उसके गोल्स अब असंभव नहीं लग रहे थे। यही है सिंपलिसिटी का जादू। जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को जटिल नहीं बनाते तो आप लंबे समय तक डिसिप्लिन रह पाते हैं। और वेल्थ बनाने की असली चाबी यही है, डिसिप्लिन और पेशेंस। लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वे दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करने लगते हैं। कोई शेयर मार्केट में सफल हुआ तो सब शेयरों में कूद पड़ते हैं। किसी ने प्रॉपर्टी से फायदा कमाया तो सब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हर इंसान की ज़रूरतें, गोल्स और इनकम अलग होती हैं। इसीलिए आपकी प्लानिंग आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरतों और कंफर्ट के हिसाब से सरल होनी चाहिए। सिंपल प्लानिंग का एक और फायदा यह है कि यह आपको जिंदगी का मजा लेने का मौका देती है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी जटिल है कि हर दिन आपको चार्ट्स, कैलकुलेशंस और नंबर्स में डूबना पड़े तो आप वेल्थ के पीछे भागते भागते जिंदगी का सुख खो देंगे। लेकिन जब प्लानिंग आसान होती है तो आप बैलेंस बना पाते हैं, वेल्थ भी बनती है और जिंदगी का आनंद भी मिलता है। रोहित सारिन का संदेश यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब तनाव बढ़ाना नहीं बल्कि तनाव कम करना है। यह आपको खर्च करने की आज़ादी देती है, भविष्य को सुरक्षित करने की ताकत देती है और अपने सपनों को हासिल करने का रास्ता दिखाती है। प्रैक्टिकल टिप:
अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे 1 साल, 5 साल और 10 साल के गोल्स। एक बेसिक बजट बनाएं, 50% ज़रूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत इन्वेस्टमेंट पर। हर महीने अपने प्लान को 10 मिनट रिव्यू करें और उसे सरल रखें। चैप्टर 6, उद्यमिता का महत्व। कल्पना कीजिए, एक इंसान एक छोटे से कमरे से अपनी यात्रा शुरू करता है। उसके पास न तो बड़ी पूंजी है, न ही कोई बड़ा बैकग्राउंड। बस एक सपना है, एक विजन है और उस विजन को हकीकत में बदलने का जुनून। यही है उद्यमिता की ताकत। रोहित सारिन की इस किताब में बताया गया है कि वेल्थ सिर्फ सैलरी या बचत से नहीं बनती। असली गेम चेंजर तब होता है जब आप उद्यमिता को अपनाते हैं। उद्यमिता सिर्फ बिजनेस शुरू करने का नाम नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये आपको रिस्क लेने की हिम्मत देता है, नए आइडियाज पर भरोसा करना सिखाता है और उन अवसरों को दिखाता है जिन्हें आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप उद्यमी बनते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी वेल्थ बनाते हैं। आप नौकरियां बनाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क न लिया होता, अपने गैराज से एप्पल शुरू न किया होता, तो शायद आज दुनिया इतनी कनेक्टेड न होती। अगर धीरू भाई अंबानी जैसे लोग पारंपरिक रास्तों पर चलते तो भारत की अर्थव्यवस्था आज उस मुकाम पर न होती। ये उदाहरण बताते हैं कि उद्यमिता सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे ताकतवर जरिया है। लेकिन उद्यमिता आसान नहीं। यह डर, अनिश्चितता और चुनौतियों से भरी यात्रा है। कोई गारंटी नहीं, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं। कई बार आपको अपने करीबियों से भी सवाल सुनने पड़ते हैं, क्या यह सही फैसला है, क्या यह काम करेगा। लेकिन यही वो पल हैं जब असली उद्यमी अपने अंदर की आग को और तेज करता है। वह आग जो कहती है, हाँ, यह मुमकिन है। रोहित सारिन कहते हैं कि उद्यमिता सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं बल्कि वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी रणनीति है। क्योंकि जब आप उद्यमी बनते हैं तो आप सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहते, आप एक सिस्टम बनाते हैं जो आपके आइडियाज को मल्टीप्लाई करता है। यही मल्टीप्लिकेशन वेल्थ का असली सीक्रेट है। एक छोटे स्तर पर देखें, अगर कोई व्यक्ति अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करता है, चाहे वह ऑनलाइन हो, सर्विसेज हो या प्रोडक्ट्स का, तो वह धीरे धीरे इनकम के कई स्रोत बना लेता है। यही इनकम उसे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। और अगर वह उद्यमिता को पूरे दिल से अपनाता है तो उसका छोटा सा स्टार्टअप एक दिन बड़ी कंपनी में बदल सकता है। इसमें सबसे जरूरी है हिम्मत और कंसिस्टेंसी। हिम्मत आपको पहला कदम उठाने की ताकत देती है और कंसिस्टेंसी आपको असफलताओं के बाद भी चलते रहने की शक्ति। एक उद्यमी कई बार गिरता है, कई बार असफल होता है, लेकिन हर बार वह सीखकर फिर खड़ा होता है। यही दोहराव उसे उस जगह ले जाता है जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच पाते। उद्यमिता का सबसे बड़ा जादू यह है कि यह आपकी कल्पना को हकीकत में बदल देता है। यह आपको एहसास दिलाता है कि आप भी दुनिया को बदल सकते हैं, आप भी प्रभाव डाल सकते हैं और सबसे जरूरी, आप भी वेल्थ अनलॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग जिंदगी जीने का तरीका है। प्रैक्टिकल टिप, अपने पैशन या स्किल्स से जुड़ा एक साइड बिजनेस आइडिया लिखें और उसे छोटे स्तर पर शुरू करें। हर हफ्ते 2 घंटे मार्केट रिसर्च के लिए दें ताकि आप अपने बिजनेस को समझ सकें, असफलता को सीख का हिस्सा मानें और हर बार एक नया एक्शन प्लान बनाएं। चैप्टर 7, फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली सुपर पावर है। क्या आपने कभी गौर किया कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी मेहनत करने वाले और एक ही उम्र के 2 लोगों की जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। एक व्यक्ति सालों तक स्ट्रगल करता है, कर्ज और ईएमआई के बोझ में दबा रहता है। दूसरा व्यक्ति आराम से अपनी जिंदगी जीता है, इन्वेस्ट करता है, छुट्टियां मनाता है और धीरे धीरे अपनी वेल्थ बढ़ाता है। फर्क, फाइनेंशियल लिटरेसी। रोहित सारिन कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी वह सुपर पावर है जो आपको फाइनेंशियल दुनिया की अनिश्चितताओं से बचाती है। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन आपको नहीं पता कि उन्हें कहां और कैसे लगाना है, तो वह पैसा रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास साधारण सी इनकम है और आप जानते हैं कि उसे कैसे मैनेज करना है, कहां बचत करनी है और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वही छोटी सी इनकम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार बन सकती है। हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन शायद ही कभी कोई हमें सिखाता है कि पैसा असल में कैसे काम करता है। नतीजा, हम डिग्रियां ले लेते हैं, अच्छी नौकरियां पा लेते हैं, लेकिन पैसे के मामले में अंधेरे में भटकते रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने से आता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसे संभालने और बढ़ाने की स्किल कहीं ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ब्याज दरें या स्टॉक मार्केट समझना नहीं। इसका मतलब है पैसे से दोस्ती करना, उसे समझना और उसे अपने गोल्स की दिशा में काम में लाना। यह उस कंपास की तरह है जो आपको फाइनेंशियल जंगल में रास्ता दिखाता है। उदाहरण लीजिए, 2 दोस्त अमित और राहुल एक ही कंपनी में काम करते हैं और बराबर सैलरी पाते हैं। अमित हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा
म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में इन्वेस्ट करता है, इमरजेंसी फंड बनाता है और अनावश्यक खर्चों से बचता है। राहुल अपनी पूरी सैलरी नए गैजेट्स, पार्टियों और अनियोजित ट्रिप्स पर खर्च कर देता है। 5 साल बाद अमित के पास एक मजबूत पोर्टफोलियो है। वह अपने परिवार के भविष्य को लेकर निश्चिंत है, लेकिन राहुल के पास ढेर सारी यादें तो हैं, पर बचत शून्य। दोनों की मेहनत बराबर थी, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी ने उनके रास्ते और नतीजे अलग कर दिए। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको अपने हर रुपये के साथ मकसदपूर्ण बनाती है। आप जान जाते हैं कि कब बचत करनी है, कब इन्वेस्ट करना है, कब रिस्क लेना है और कब धैर्य रखना है। यही समझ धीरे धीरे वेल्थ बनाती है और आपको वह फ्रीडम देती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। आज के डिजिटल युग में फाइनेंशियल लिटरेसी और भी जरूरी हो गई है। क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड्स, ये सब हर रोज हमें प्रभावित करते हैं। अगर हम इन्हें नहीं समझते तो पैसा हमारे पास होकर भी फिसल जाएगा, लेकिन अगर हम शिक्षित हैं तो यही दुनिया हमें वेल्थ बनाने के हजारों अवसर देती है। प्रैक्टिकल टिप: हर महीने एक फाइनेंशियल किताब या लेख पढ़ें। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप या नोटबुक का इस्तेमाल करें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या ऑनलाइन कोर्स करें। चैप्टर 8: कंसिस्टेंसी परफेक्शन से बड़ी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट न हो तब तक कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक भ्रम है। अगर हम हर बार परफेक्ट मौके, परफेक्ट हालात या परफेक्ट तैयारी का इंतजार करते रहे तो हमारी यात्रा कभी शुरू ही नहीं होगी। यही वो जगह है जहाँ कंसिस्टेंसी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे रोजमर्रा के कदम ही असली गेम चेंजर हैं। सोचिए, एक व्यक्ति फिटनेस शुरू करना चाहता है। वह जिम मेंबरशिप लेता है, नए जूते खरीदता है, सप्लीमेंट्स ले आता है और सोचता है कि परफेक्ट रूटीन मिलने पर वर्कआउट शुरू करेगा। नतीजा, वह इंतजार करता रहता है और महीने बीत जाते हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक करता है। शायद उसका तरीका परफेक्ट ना हो, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी उसे धीरे धीरे मजबूत और स्वस्थ बना देती है। यही सिद्धांत वेल्थ क्रिएशन में भी काम करता है। रोहित सारिन कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट और वेल्थ बिल्डिंग में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, अगर आप नियमित रूप से बचत और इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। यह कंपाउंडिंग का जादू है। आज अगर आप छोटे अमाउंट्स भी इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले सालों में वह मल्टीप्लाई होकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। उदाहरण लीजिए, एक युवा प्रोफेशनल जिसने अपनी पहली जॉब पाई है, वह सोचता है कि अभी इनकम कम है, बचत का क्या मतलब। लेकिन अगर वह कंसिस्टेंसी से हर महीने सिर्फ 2000 रुपये भी इन्वेस्ट करता है तो 20 साल बाद वही छोटी सी आदत करोड़ों की वेल्थ में बदल सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो और टिके रहना जरूरी है। कंसिस्टेंसी हमें डिसिप्लिन का महत्व भी सिखाती है। जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, इनकम में उतार चढ़ाव, खर्चे बढ़ जाना। ऐसे में परफेक्शन की तलाश करने वाला व्यक्ति हार मान लेता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी से चलता है वह अपने सिद्धांतों से डिगता नहीं। चाहे थोड़ा ही सही, वह बचत और इन्वेस्टमेंट जारी रखता है। यही आदत उसे उस मुकाम तक ले जाती है जहां लोग उसे लकी कहते हैं, लेकिन असल में वह लक नहीं, उसकी कंसिस्टेंट मेहनत का नतीजा होता है। कंसिस्टेंसी का एक और पहलू है धैर्य। जब आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते। यह वैसा ही है जैसे बीज बोने के बाद अगले दिन फल की उम्मीद करना। वेल्थ बिल्डिंग में समय सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप कंसिस्टेंसी से चलते रहते हैं तो एक दिन आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। हमारे समाज में लोग अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं। उसने इतना इन्वेस्ट किया, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसने इतनी जल्दी सक्सेस पा लिया। यह तुलना हमें परफेक्शन के जाल में फंसा देती है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी के रास्ते पर टिके रहें तो धीरे धीरे हमारी अपनी कहानी भी प्रेरणादायक बन जाती है। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की रफ्तार अलग है, बस इतना मायने रखता है कि क्या आप कंसिस्टेंट हैं। प्रैक्टिकल टिप: हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। अपने फाइनेंशियल गोल्स को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखें। छोटे छोटे रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करें ताकि आप मोटिवेटेड रहें। वेल्थ अनलॉक करने की चाबी आपके हाथ में। ये थे अनलॉकिंग वेल्थ, सीक्रेट्स टू गेटिंग रिच एट एनी एज से मिले वो अनमोल सबक जो हमें बताते हैं कि अमीरी उम्र की नहीं, सोच और कंसिस्टेंसी की कहानी है। यह किताब हमें सिखाती है कि वेल्थ बनाने की शुरुआत कभी भी किसी भी उम्र में की जा सकती है। सक्रिय भागीदारी के बिना धन सिर्फ खर्च बनकर रह जाता है। पैसे को समझना एक स्किल है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। धन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक प्रभाव पैदा करता है। सरल फाइनेंशियल प्लानिंग और उद्यमिता वेल्थ के गेम चेंजर्स हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वो सुपर पावर है जो आपको अनिश्चितताओं से बचाती है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा ताकतवर है। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन यह आपके भीतर की शांति, आत्मविश्वास और फ्रीडम को जगा सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने बहानों को छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज से एक छोटा कदम उठाने के लिए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए
आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी वेल्थ को अनलॉक करने के लिए तैयार हूं। हमारे चैनल किताबी अड्डा को सब्सक्राइब करें